झारखंड के धनबाद से अपने प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका को प्रेमी के घर वालों ने पिटाई कर दी। दरअसल पढ़ाई के दौरान 6 साल पहले शुरू हुई प्यार की एक कहानी का परिणाम प्रेमिका को भारी पड़ गया और झारखंड से अपने प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका के साथ प्रेमी और उसके घर वालों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। मामला झाझा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार से जुड़ा है। प्रेमिका की पहचान धनबाद की रहने वाली आफरीन के रूप में हुई। आफरीन ने बताया कि पुरानी बाजार के रहने वाले मोहम्मद सागर से 6 साल पहले पढ़ाई के दौरान फेसबुक से संपर्क हुआ और उसने मैसेज किया कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर क्या दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया और दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। परंतु जब प्रेमिका को ये पता चला कि सागर की शादी की बात चल रही है तो उसने अपने प्रेमी से सवाल किया, परंतु प्रेमी हर बार इसे नजरअंदाज कर बातें घुमा देता था। पीड़िता ने बताया कि बीते 3 अप्रैल को लड़के से शादी की बात की तो वह टाल दिया, जिसके बाद लड़के के मोहल्ले वालों से पंचायती करने का आश्वासन मिला। इसी बीच सागर का भाई अवीद फोन कर सेटलमेंट करने की बात की, परंतु इसी बीच सागर की शादी चकाई में लग जाने की जानकारी प्रेमिका को मिली तो बुधवार को वह लड़के से मिलने उसके घर पहुंच गई और शादी करने की बात करने लगी। फिर क्या, प्रेमी सागर उसे गाली गलौज करने लगा और उसके घर वालों ने के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उक्त बातें पीड़िता ने अपने बयान में बताया है। आफरीन ने बताया कि मैं प्राइवेट टीचर हूं और सागर बेरोजगार था, बावजूद उसके हर बार मिलने के दौरान उसने कई बार रुपए भी लिए। आफरीन ने बताया कि अब तक 2 लाख रुपए मुझसे सागर ने लिया है और अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देता है। पीड़िता इस मामले को लेकर झाझा थाना पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम आफरीन है। कहाँ घर है? जी मेरा घर धनबाद में। धनबाद। क्या हुआ आपके साथ? जी मैं एक लड़का से प्रेम करती थी, मोहम्मद सागर उसका नाम है। कहाँ का रहने वाला है? वो झाझा का ही रहने वाला, झाझा पुरानी बाजार का रहने वाला। हम लोग में 6 वर्ष से प्रेम प्रसंग था। जब मैंने शादी का दबाव बनाया तो मुझे धमकी देने लगा कि तुम्हारी जो अश्लील फ़ोटो है और अश्लील वीडियो मेरे पास है वो हम वायरल कर देंगे। तब मैं इस बात से डर गई तो मैं झाझा थाना में आके कंप्लेंट की 3 अप्रैल को। झाझा थाना में थाना प्रभारी ने उसको अरेस्ट करके नहीं लाया और फ़ोन करके उसको बुलाया। वो 10 आदमी को लेकर के आया था थाना। इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं था सर। थाना वाला बोला कि धनबाद जाकर आप केस कीजिए, जो होगा आपका धनबाद से होगा, क्योंकि 2 स्टेट का बात है। उसके बाद हमने यहाँ का मुखिया को फ़ोन किया, मुखिया से संपर्क किया। मुखिया जो मोहम्मद बशीर अंसारी है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप थाना पुलिस मत कीजिए, लड़की है, ज़िंदगी आपका बर्बाद होने से बढ़िया है कि जो भी मसला है आप बैठ करके मसले को हल कर देंगे। बार बार हमने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा के बोला कि अभी हम इस काम में फंसे हैं, उनका डेकोरेटर का बिजनेस है। उसके बाद फिर उसका भाई हमको फ़ोन करके बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। सेटलमेंट का मतलब है सर। क्या नाम है उसका भाई का? मोहम्मद आबिद नाम है उसके भाई का, ठीक है। उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद 4 तारीख को फ़ोन किया उसने, तो बोला कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। हमसे पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बोले हम बीमार है बाबू, अभी हमसे बात मत करो। बोला तुम क्या चाहती है मेरा भाई? अब झूठा खबर इन लोग फैलाया कि शादी हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं था सर। लड़का का शादी नहीं हुआ था? नहीं, शादी सिर्फ लगा है चकाई में किसी लड़की से, समझे? चकाई। ये आपको कब पता चला कि उसका शादी लग चुका है लड़का का, आपके प्रेमी का? लड़का से देखिए मेरा संपर्क में हमेशा मेरे साथ है, ठीक है। 3 तारीख तक भी हम लोग के बीच में बात हुआ है, अश्लील बात भी हुआ है, ऐसे भी नॉर्मली, मतलब ये 3 अप्रैल को 3 अप्रैल को हम लोग। तो आज आप आए यहाँ पर क्या उस लड़का से निकाह की बात करने को लेकर? हाँ, उस लड़का से हम आए थे निकाह की बात करने के लिए कि देखो जो भी मसला है थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जाने का क्या मतलब है। हम लोग दोनों जब प्रेम किए तो दोनों मिलकर निभाएंगे। तो वो कहने लगा कि पूरा मेरे साथ गाली गलौज करने लगा, तो मैंने भी एक थप्पड़ उसको लगाया सर। तो दुकान छोटा जगह था तो आपसी लड़ाई की वजह से मतलब वहाँ पे कुछ सामान बिखर गया। वो जानबूझकर सारा सामान को बिखेर दिया और ये सब सारा घटना जो है वहाँ के जो नागरिक है वो लोगों ने मिलकर कराया है और सब लोग मिलकर बोलने लगे। और उसके बाद जब वहाँ पे जफीर इराकी जो उसके चचेरे चाचा है, उन्होंने जानबूझ के मुझे गाली गलौज उनने भी किया और उसका भाई जो साबिद है वो भी आकर मेरे से दुपट्टा मेरा खींच दिया सर, समझे? तो क्या चीज़ से मारा है आपको? जी हाथ से मारा है और जो दुकान में जो वायरिंग का दुकान में बहुत सारा सामान रहता है सर, लोहा वगैरह था? हाँ लोहा वगैरह था, उसी से मारा है सर। मेरा यही संदेश, हम यही कहते हैं सर कि जब हम लोग के बीच प्रेम था उस वक्त तो कोई नहीं जानता था सर कि इतना विवाद करने की क्या ज़रूरत है।
वो हमसे शादी कर सकता है। हम जैसे भी है, जो भी है, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। अच्छा, ये आप लोग का पहला मुलाकात कहाँ पर हुआ जी, था? मेरा पहला मुलाकात धनबाद में हुआ था। कैसे संपर्क हुआ था इस लड़का से? इससे संपर्क होने का बात है सर कि जैसे कि इसका फुफेरा भाई मेरा क्लासमेट रह चुका है, ठीक है। उसी जगह धनबाद हाँ, में? धनबाद में। वो डिगवाड़ी में रहता है, तो उसका फुफेरा भाई मेरा क्लासमेट रह चुका है। मतलब हम लोग कैरियर पॉइंट में साथ में पढ़ते थे। ये लड़का वहाँ जाता था उस समय ये से? लड़का वहाँ नहीं जाता था सर। जैसे जिस तरह फेसबुक अकाउंट में होते हैं ना एक दूसरे मतलब से। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो फेसबुक के माध्यम से हुआ नहीं है? नहीं सर, फेसबुक के माध्यम से नहीं हुआ, डायरेक्टली ही बात हुआ है। जैसे फेसबुक में तो अननोन पर्सन से इंसान कैसे बात कर सकता है। मतलब फेसबुक से संपर्क हुआ, उसके बाद फिर इससे बात नहीं, है? संपर्क नहीं हुआ। जैसे डायरेक्ट ही हम लोग का जैसे हम मैसेज हुआ कि आपको हम देखे हैं, आप अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी मैसेज किया, हाँ हमारा उसका दोस्ती है। तो ये लड़का देखिए शुरू से ही मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। इस बात का हमको सूचना नहीं था। मैंने जो बोला, देखिए सर 6 साल के अंदर लोग कितना सारा मोबाइल चेंज करते हैं। मेरा यही विनती है चकाई वाली लड़की से कि देखिए जब वो प्रेमिका को इतना नतीजा कर सकता है सर, प्रेमिका के साथ जब इतना कुछ गलत भेद कर सकता है, तो वो बीवी को कैसा रखेगा, ये चीज़ समझ सकते हैं सर। ये लोग हमको पैसा का रोब दिखाता है। आप कुछ जॉब वगैरह भी करती हैं क्या? जी सर, जी हम प्रोफेशन से एक टीचर थे। सरकारी स्कूल में थी कि नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। लड़का पहले बेरोजगार था सर। हमसे हमेशा। अच्छा, इस बीच में क्या आप आर्थिक मदद भी लड़का को करते थे क्या, रुपए जी वगैरह सर, आर्थिक रूप से भी मदद किए हम। अब तक कितना मतलब लड़का के मतलब पैसा दिए हैं? इसको पैसा हमेशा ऑफलाइन दिया है, इसी वजह से ये हमारे से जीत रहा है। कितना लमसम में दिए होंगे? लमसम से हमने इसको 2 से 2.5 लाख रुपए दिया है सर। क्योंकि ये कुछ करता नहीं था, तो हमेशा हमसे बुलाता था। और यहाँ जमुई का होटल मनोज में हम लोग रुकते थे। जमुई में हम लोग रुकते थे सर। और हम लोग धनबाद बहुत जगह रुकते थे। इसका परिवार को सारा सूचना मालूम है सर। मेरा यही विनती है सर कि जिस तरह मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया, किसी लड़की का भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और जो चक्कर में जिस लड़की से रिश्ता लगा, उससे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बहन तुम किसी भी से शादी कर लेना, मगर इससे शादी मत करना। क्योंकि मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुका है, तुम अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करना बहन। हम तुमको यही बोलना चाह रहे हैं। ये लोग पैसा का रोब हमको दिखा के सर हर जगह से जलील करवा रहा है, थाना से, पुलिस से। युवती आई है और प्रेम प्रसंग में धोखाधड़ी का आरोप लगा है, पुलिस से भी गुहार लगाई, आपके पास भी आई। एक महिला अभी आई थी, क्योंकि कहकशा परवीन उनका नाम है। शादी का झांसा दे करके पिछले 6 वर्षों से यौन शोषण का वो आरोप लगा रही हैं। और उनके द्वारा उस तरह का कोई सबूत दिया नहीं गया, बट हमने महिला थाना को लिखा है कि इस पर कार्रवाई करें, और उनको भेज दिया है महिला थाना में। उस महिला को, महिला थी